नमस्कार, मैं पल्लवी दिवेकर आप सभी का स्वागत करती हूँ गार्डन गप्पा के अपने इस नए एपिसोड में। हम हैं जनवरी के मिड में, यानी मकर संक्रांति का त्योहार अभी नज़दीक आ रहा है। तो प्लांट वॉरियर या एनवायरनमेंट वॉरियर होने के नाते आप सभी को क्या करना है, बहुत ही पते की बात बता रही है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि क्या होता है, आजकल हमने देखा कि नायलॉन के मांझे आते हैं बाज़ार में और वो अन्य मांझों के मुकाबले थोड़े सस्ते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग वही यूज़ कर रहे हैं, पर इससे क्या हो रहा है कि नायलॉन का जो मांझा है, एक तो दिखता नहीं है अच्छे से, ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, तो कहीं भी अगर वो अटक जाए तो पंछियों को नुकसान दे सकता है। पंछियों के साथ-साथ राह में अगर वो रास्ते में कहीं यानी आड़ा वगैरह हो गया तो हमको भी क्षति पहुंचा सकता है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि आप नायलॉन के मांझे से पतंग ना उड़ाएं। और कहीं आपको अगर नायलॉन का मांझा बेचा जा रहा है या कौन इस्तेमाल कर रहा है ऐसा दिखे तो कुछ नंबर्स देती हूँ यहाँ के बाद, तो इन लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो आके नायलॉन के मांझे, क्योंकि अलाउड नहीं है इसलिए उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसी सोच के साथ गार्डन गप्पा का ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। दिखाती हूँ किसके गार्डन में आए। चलिए जी, अभी मिलाती हूँ हम किसके इतने खूबसूरत से गार्डन में आए हैं। मेरे साथ हैं अजय भैया सेंगर और अलका भाभी सेंगर। इनसे तो आप, हमने गार्डनिंग का आपका शौक देख लिया। मुझे इतना पता है कि आपका पावर्स टूरिज्म है, पर्पल ट्रेवल्स है, और बाकी क्या है आप बताइए। हमारा टूरिज्म का बिजनेस है और मेनली टूरिज्म ट्रैवल्स में काम, ये तो हमारा शौक है। हाँ। और इसके अलावा इनका बाना यूनिफॉर्म्स करके बिजनेस है जिसमें मैन्युफैक्चर करते हैं अलग अलग यूनिफॉर्म्स, स्कूलों के, वो लोग हॉस्पिटल्स के, वो सब। ओके। साथ में मैं अकोला टूरिज्म एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। बुल्ढाना अर्बन जो एशिया की सबसे बड़ी पथ संस्था है उसका मेन बॉडी में डायरेक्टर हूँ। ओके। फिर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में जो हमारा राजपूत समाज संगठन है उसका महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। ऐसे और थोड़े सोशल एक्टिविटीज काफी रहती हैं। सोशल एक्टिविटीज में और एक ये भूल गए हैं कि आपका कराओ के ग्रुप भी है, मेलोडीज। वो रह गया। अभी आ ही रहा। हमारा मेलोडी का एक ग्रुप है जो हम दोस्त लोग हैं, तो सब लोग ऐसे ही कहीं मिलकर गाने वाने गाते हैं, शौक पूरा करते हैं। जैसे आप पीछे स्क्रीन देख रहे हैं, तो यहाँ प्रोजेक्टर लग के इसके ऊपर कराओके के वो आते हैं और हम बैठ के गाने गाते हैं। नीचे के हॉल में भी है। साथ ही में आपको पता है, आप मेरे साथ रहे उस बॉडी में, तो गोल्डन जुबली ईयर्स जो अकोला गार्डन क्लब जो 50 साल पुराना हमारा क्लब है, तो उसका गोल्डन जुबली ईयर्स पिछले साल हमने मनाए। और मैं फॉर्चुनेटली आप सब लोगों ने मुझे उसका अध्यक्ष बना के रखा था। और मुझे लगता है आप हमारी बॉडी में बिल्कुल बहुत अच्छा अनुभव रहा वो। मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी अच्छा मैनेज किया था। बिल्कुल गोल्डन जुबली ईयर हमने अच्छा मनाया। गोल्डन जुबली के गोल्डन मेमोरीज है। तो हमारे साथ आज हरफन मौला व्यक्तिमत्व है और इनसे बाकी की बातचीत भी करेंगे ही। तो आपको फिर से गार्डन दिखाती हूँ। भाभी जी ये बताइए, ये कितने साल की मेहनत हम देख रहे हैं? ये अलग अलग है सबका, जैसा एडेनियम है। कोई 10 साल, कोई 12 साल। अच्छा, इतने पुराने भी है? हाँ, इससे भी पुराने हैं ये सब। अच्छा, और ये तो रोजेस है, ये समझ लीजिए कुछ हो गया होगा, इसको भी 3-4 साल हो गया। ये भी 3-1 साल पुराना है। और रीप्लांट करते रहती हूँ तो नए नए फिर से वो ग्रो होते ही रहते हैं। हाँ, तो ये एडेनियम तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे नहीं लगता अकोला में ऐसे खूबसूरत से एडेनियम और इतने हेल्दी है। और पता ही चल रहा है इसको देख के कि ये पुराने होंगे, जैसे 10-15 साल आपने बोला। तो बहुत से खूबसूरत एडेनियम भी है। और क्या क्या, किस टाइप के अपने यहाँ पास पेड़ या झाड़ है? ऐसे सभी फ्लावरिंग है, इसमें अलग अलग तरह के गुलदाउदी जिसको शेवंती हम बोलते हैं। इसकी 4-5 वेराइटीज हैं। देन ये मधुकामिनी, मधुकामिनी भी है।
ये गुलाब का शेड भी मैंने देखा आपके Black पास lily। जो हाँ, शेड्स है, हाँ। जैसे एडेनियम के भी हो गए, उधर का भी देखा मैंने। हाँ, हाँ, ये सभी कुछ यूनिक है। हाँ। तो इसकी चॉइस सिलेक्शन कौन करता है? आप? नहीं करती हूँ। चलो, आज ये क्लियर हो गया कि इनके पास की यूनिक चॉइस सिलेक्शन इनकी है। चॉइस मेरा रहता पौधे का, प्लांट का, और उसको ग्रो करना मेरा काम है। हाँ। बाकी उसको संभालना, देखना, रख रखाव करना ये इनका काम है। अच्छा, तो मिली भगत है आपकी। दोनों ने मिल करके किया हुआ है ये। चलो, ये ऐसा ही होना हाँ। चाहिए, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट में, हाँ, हाँ। अरेंजमेंट में देख रही हूँ इतने खूबसूरत तरीके। आइए ना आप, ये अरेंजमेंट सभी भैया की है, हाँ। और प्लांट्स ग्रो और चूज भाभी करते ये हैं। हमने जिम्मेदारी बांट ली है कि वो इसको अच्छे से पाले, हाँ। अच्छे हाँ। से पाले, और उसको कहाँ रखना है एस्थेटिकली वो मैं सोचता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत वैसे भी लग रही है, दोनों भी तरीके से हेल्दी भी है और रखे हुए भी अच्छे हैं, इसीलिए फिर वो एकदम से अच्छा दिखता भी है जब आप एंटर करो तो। प्लांट्स इतने संवेदनशील रहते हैं कि मैं रोज सुबह उठकर इन लोगों से बातें करती हूँ, उनको हाथ लगाती हूँ, और उसमें भी वो खुश होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए उनकी ग्रोथ और अच्छी होती है, और ये वो लोग समझते हैं। तो अभी आप ये बताइए कि अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग सनलाइट रिक्वायरमेंट रहती है, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम, तो ये आपने कैसे ख्याल रखा है इनका? एक्चुअली इस वक्त मेरे घर पे कम ही आता है सनलाइट, क्योंकि दक्षिणायन है। हाँ। और घर की पोजीशन ऐसी है कि इस वक्त सनलाइट कम ही आता है। तो जिनको ज्यादा जरूरत है, जैसे अडेनियम वगैरह, ये सब ड्राई वाले प्लांट्स हाँ, है, इनको थोड़ा चाहिए, तो इनको मैं ऊपर छत पे रख देती हूँ, ताकि उनको सनलाइट पूरी तरह से, जो बहुत फ्लावरिंग है उनको, और जो नए नए लगाते रहती हूँ उनको फिर थोड़ा छांव में भी रहने देती हूँ। थोड़े शेडी प्लांट्स है, हाँ, जैसे इंडोर टाइप है तो उनको हाँ, जो शेडी है, जो थोड़े इंडोर टाइप्स है, उनको फिर थोड़ा छांव में रख देते हैं। और इनको आप पानी कैसे देते हैं? जैसे ज्यादा पानी, कम, कैसे? वो हर प्लांट की जैसी रिक्वायरमेंट है। कुछ एक प्लांट्स को पानी कम चाहिए रहता है, तो वो हम देख के उस हिसाब से, और किसी को 1 दिन आड़, किसी को 2 दिन आड़, इस तरह से देते हैं। तो जैसे रिक्वायरमेंट वैसे देते हैं, हर रोज सभी को प्लांट को पानी मिलता है ऐसा नहीं? नहीं, वो गर्मियों में जाकर के होगे, अभी तो नहीं ही रहती है। हाँ। तो अगर आपको भी ये ख्याल रखना पड़ेगा कि प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पानी देना पड़ेगा दिन भर में, यानी हर रोज पानी दो ही ऐसा नहीं। अगर आपको सॉइल जैसे सूखी हुई नजर आई तो ही पानी दीजिएगा। तो भाभी मुझे ये बताइए, आपको इतने सारे प्लांट्स लगाए आपने, तो कौन सा ऐसा प्लांट है जो आपको लगाने को इजी जा रहा, जैसे बहुत ये जल्दी से लग रहा? सभी प्लांट्स वैसे जल्दी से लग जाते हैं। हाँ, चलो। शायद वो मैं उनको उतने तरीके से ये करती हूँ कि अपना बेबी, इस हिसाब से, तो हर प्लांट मेरे लिए उतना ही रिस्पॉन्ड करता है। ये बेस्ट हो गया। किसी का रहता है कि मेरे हाथ के लगे सभी अच्छे से लग जाते हैं। चलो, बढ़िया। बस देखभाल कम ज्यादा करनी पड़ती है, बाकी लगते सभी हैं मेरे हाथ। जैसे इन्होंने कहा कि प्लांट्स अपनी लैंग्वेज समझते हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। यहाँ पर एक अमलतास का पेड़ हुआ करता था, बाद में अब वो उनके फलियों की वजह से उसका वजन इतना हो गया तो उसका टूट कर निकालना पड़ा। अदरवाइज एक बार क्या हुआ कि जब हमने वो लगाए तो एक 3 साल 4 साल हो गए उसको, वो फूल जो गुच्छे आते हैं ना उसके पीले, वो आए नहीं। तो मैंने ये हमारे सामने सुरर के सर रहते, उनसे कहा, हम यहाँ खड़े थे वो झाड़ के नीचे, तो हम खड़े थे, मैंने उनसे कहा कि सर ये इसको तो कुछ आ नहीं रहा है, ऐसा लगता है कुछ हमने गलत पेड़ ला लिया है या कुछ है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। इधर खड़े रह के प्लांट उसके झाड़ के नीचे। तो सर ने कहा कि नहीं 1 आध साल और, आप थोड़ा दिन और वेट कर लो। आप यकीन मानो, उस दिन हमारी बात होगी, दूसरे दिन मैं सुबह उठकर बाहर आया सिर्फ, तो देखा उसको सिर्फ दो गुच्छे ऐसे छोटे से लगे थे, सिर्फ 2। और उस साल में, उस गर्मी में उसको वही 2 फूल लगे रहे। तो वो बताना मतलब उसने सुन लिया, मुझे ऐसा लगता है कि उसने सुन लिया कि ये तो तोड़ने में, ये अपने को निकाले, तो उसने बता दिया कि भाई है फूल है, आने वाले हैं, चिंता मत करो, हूँ मैं अभी। हाँ, तो फूल आने वाले। और आप यकीन मानो, मैं आपको फोटोग्राफ शेयर करूंगा, उसके नेक्स्ट ईयर पूरा लदबद फूलों से था वो। तो ये से मैं समझता हूँ
वो लोग अपनी लैंग्वेज सुनते हैं, अपनी भाषा समझते हैं, ऐसा हम मानते हैं। आपके यहाँ के प्लांट्स मैंने देखे बहुत हेल्दी है। आप इनको खाद क्या देते हैं? और मैं कितने समय में? रोजमर्रा की सब्जियों को एक टंकी में जमा कर देती हूँ। अच्छा और होममेड ही मेरा फर्टिलाइजर रहता है। अच्छा उसमें से निकलने वाला पानी उनको दे दिया जाता है डाइल्यूट करके। अच्छा। और जब वो खाद बन जाती है तो वो खाद दे देती हूँ। अच्छा, तो आप कहीं से लाते नहीं है खाद नहीं, के लिए? उसके बस वही अलावा देते भी जब भी जरूरत हो तो गोरक्षण से हम लाते हैं? हैं। अच्छा, क्या लाते हैं फिर आप उधर से? शेण खत और खंडू खत, अच्छा अच्छा, बस बस बाकी कुछ नहीं, यानी ऑर्गेनिक ही है सभी? ऑर्गेनिक है पूरा। चलो ये organic बढ़िया है, हो गया, पूरा इनका भी organic गार्डन है। पूरा ऑर्गेनिक है और उतना ही अच्छा है। तो केमिकल देने की आपको जरूरत नहीं। जो लोगों को लगता है कि केमिकल्स दो तो ही प्लांट्स अच्छे आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक तरीके से भी बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स आप उगा सकते हो। और आप इन पर फिर कीटनाशक क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे हल्दी, अच्छा पैच के छिलके का पानी, या बस इसी तरह की चीजें। अच्छा, इन पर भी कुछ नहीं बाकी? गोमूत्र, हाँ। अच्छा, नहीं, तो आप बाहर जो लोगों को लगता है जैसे रोजेस वगैरह हो गए हाँ, तो हाँ। उनको केमिकल देने ही पड़ते हैं, नहीं, तो ऐसा कुछ फिर है उनकी क्या? फ्रिक्वेंसी जल्दी रखनी पड़ती है, बस ये अच्छा है कि अच्छा जल्दी जल्दी डालो उन पे। अच्छा। हाँ। तो यानी ऑर्गेनिक ही डालो, पर और ज्यादा मात्रा में डालो, हाँ, ज्यादा जल्दी जल्दी हाँ, समय में डालो। हाँ, जल्दी अच्छा, से, यानी तो फिर भी हो जाता है? हाँ, हाँ, इन्फेक्ट होकर के फिर ठीक करने से अच्छा है थोड़ा हाँ, पहले ही हाँ। क्योर करो उसको, तो अच्छा, अच्छा तो आप कितने प्रिकॉशन में। मात्रा में और कैसे कितने समय में देते हैं इनको, स्पेशली रोजेस को? जैसे उनकी लीफ वगैरह देख करके फिर उस पर से देखती हूँ कि अगर हाँ इनकी अब जरूरत बढ़ रही है, इन पे कुछ यानी किसी रोग का ये हो हाँ, रहा है, या हाँ। कोई फंजीसाइड का ये इफेक्ट हो रहा है, तो फिर हम उनको उस हिसाब से तुरंत देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो हर रोज देखना भी जरूरी है उतना ही? हाँ, तो वो तो वैसे ही हो कोला का तापमान हम सभी को मालूम है बहुत ही हार्श है। उतना ही धूप काला ले जी, लो जी। या ठंड भी ले लो उतनी है। तो जी। ऐसे ऋतु में आप अपने गार्डन की देखभाल कैसे करते हैं? गर्मियों में तो इनको थोड़ा छांव कर देनी पड़ती है, ग्रीन नेट डाल के, शेड नेट डाल के, और छांव में रख के हाँ। पानी की उनकी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और बारिश के दिन में भी कई प्लांट्स है जैसे एडेनियम वगैरह, इन लोगों हाँ। को पानी ज्यादा नहीं चाहिए, तो उनको भी फिर उस वक्त छांव में कर लेते हैं कि अच्छा। पानी कम मिले उनको। अच्छा और सब्जियों वाले में जैसा पालक है या कुछ हरी सब्जियां हैं, उनको पानी कम चाहिए, वो भी उस वक्त मैं छांव में कर लेती हूँ। अच्छा, बाकी जो बड़े प्लांट्स है, हार्डी प्लांट्स है, उनको हम रहने देते हैं उनको as कुछ it नहीं is। होता, उनका वो नाम ही हार्डी है। हाँ, तो as अपने it आप is। अपना देखभाल कर हाँ, लेते जैसा हो? ये कनेरिया, नेरियम हाँ, वगैरह हाँ। ये हो गए, फ्लावरिंग कुछ एक हैं ऐसे, ये लोग चल जाते हैं, इनको कैसा भी वेदर रहा तो भी। अच्छा, तो आपके गार्डन में ऐसे किसी प्लांट को मनाही ऐसा है क्या कि ये प्लांट हमारे गार्डन में चलता नहीं? नहीं, ऐसा मनाही नहीं है, बट मैं खुद नहीं पसंद करती हूँ थोड़ा सा। कैक्टस नहीं, आपको कोई कैक्टस नहीं दिखाई देगा। एंड बोनसाई, हाँ बोनसाई नहीं, मैं किसी की हाँ, ग्रोथ ग्रोथ नहीं स्टंट रोक में, ये बात से मैं भी नहीं, सहमत हूँ। हाँ, मुझे बोनसाई इसीलिए सिर्फ पसंद नहीं है हाँ, क्योंकि देखने उसको में आप अच्छा लगता है, हाँ, मगर मैं किसी की ग्रोथ नहीं रोकना चाहती बराबर हूँ। है, वो इसलिए ज्यादा मैं अच्छे से बढ़ते हुए हाँ, ज्यादा अच्छे ज्यादा लगते हैं अच्छे पेड़। लगते हैं मुझे, इसलिए मैं बोनसाई नहीं करती हूँ। रोक तो नहीं है ऐसी मनाही की।
तो भैया भाभी आपका ये गार्डन हमने देखा, बहुत ही खूबसूरत है। तो आपको क्या लगता है आपके गार्डन की क्या खास बात है? जैसे ये सिर्फ मेरे गार्डन में, किसी और के नहीं। मुझे लगता है ये जो आपने बोगनवेल का ये जो मंडप जिसको हम कहेंगे, आप पीछे जाएंगे तो उसको ज्यादा ये ले पाएंगे, और सामने जो फूल दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो मंडप है ये यूनिक है। हमने काफी एक 10-12 साल की मेहनत का हुआ है फल ये, और ऐसा मुझे तो अभी तक कहीं दिखा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गार्डन की यही एक शोभा यूनिक है। और अभी आप सलाह क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो अगर उन्होंने ऐसा गार्डन करना तो कहाँ से शुरुआत करना? हर पौधे से, कोई भी पौधा हो, वो अच्छा है, छोटा है, बड़ा है, क्या देता, वो बहुत कुछ देता है। उसके लाइफ भर में वो जितना हमको देता है हम नहीं दे पाते हैं उसको। सबसे पहली बात तो वो हमको प्राण वायु, हमारा प्राण बचाने के लिए जो देता है वो और कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमने हर पौधे से उतना ही लगाव रखना, चाहे वो फ्रूट्स दे या फ्लावर्स दे या सिर्फ उनके पत्ते ही अलग अलग हो, उनमें हर एक में एक विशेषता है। हर पौधे से लगाव रखना और उनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करना, वो जरूर हमको पूरी जिंदगी भर अपना ख्याल रखते हैं। सही है। तो भैया भाभी आपने अपना कीमती समय दिया, हमको इतनी अच्छी जानकारी दी, और मुझे यकीन है कि ये बातें किसी न किसी को तो जरूर फायदेमंद होगी। बिल्कुल सही उसके बात लिए है। शुक्रिया। और हम आपका धन्यवाद करते हैं पल्लवी, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल गार्डन गप्पा का इतना फेमस है। मुझे पता है कि इसके लाखों व्यूअर्स है, और इसी बहाने आपके इस चैनल के थ्रू हमारा ये छोटा सा गार्डन दुनिया को दिखे, और आपने उसके लिए इनिशिएटिव लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मेरा वही है उद्देश्य गार्डन गप्पा का कि अकोला के गार्डन्स, सभी को लगता है अकोला यानी बहुत ही ड्राई सिटी है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत रहता है तो यहाँ के गार्डन्स कुछ नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारे अकोला के लोग बहुत ही शिद्दत से गार्डनिंग में लगे हुए हैं, और आप सभी को इस माध्यम से ये गार्डन देखने को मिलते हैं। यही सोच के साथ गार्डन गप्पा का ये एपिसोड एंड करते हैं। आपको कैसे लगा हमको जरूर बताइए।